आज का हमारा टॉपिक जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम का पहले एक ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद हम यहाँ पर आपकी बुक की तरफ आएंगे। देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली है क्या। अगर ये नॉर्मल ब्लड वेसल है कोई, ठीक है, और ये टिश्यूज़ हैं। अब आपको मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया है कि जब भी ब्लड वेसल से अगर ऑक्सीजन निकलना है ऑक्सीजन ने, तो वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टिश्यू के पास चली जाएगी। बीच में एक फ्लूइड मौजूद होता है, एक ऐसा फ्लूइड मौजूद होगा बीच में, जिसमें वो पहले डिज़ोल्व होगी ऑक्सीजन और फिर वो टिश्यूज़ में जाएगी। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस आना है तो पहले टिश्यू में इस फ्लूइड में डिज़ोल्व होगा, फिर वो ब्लड वेसल में वापस आएगा। तो इस फ्लूइड का क्या नाम है? इसके फ्लूइड का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, अब होता ये है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैपिलरीज़ के लेवल पे, ये कैपिलरीज़ का लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर टिश्यूज़ मौजूद हैं, तो ब्लड आ रहा है मगर कुछ ब्लड जो है लीक आउट हो जाता है। जब लीक आउट होता है वो मेजॉरिटी, अगर मिसाल के तौर पे 30 लीटर ब्लड जो है वो लीक आउट हुआ, तो मेजॉरिटी इसमें से 27 लीटर जो है वो वेंस के लेवल पे आके दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। बट अब आप सोचें 3 लीटर कहाँ गया? ये 3 लीटर ऐसा जो फ्लूइड है ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको दोबारा हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब कराता है। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम कैसा बना होता है? ये एक कुछ समझे नॉर्मल वेसल्स होती हैं कैपिलरीज की तरह, जिसको हम नाम देते हैं, अगर ये हमारे पास लिम्फ नोड है, ठीक है, नोड है हमारे पास, इसके अंदर मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स वगैरह मौजूद होते हैं, और इस नोड से पहले जो वेसल होगी इसको हम एफ्रेंट का नाम दे देंगे, एफ्रेंट, और जो इसके बाद होगी उसको हम इफ्रेंट का नाम दे देंगे, ठीक है, इफ्रेंट का। इसके अंदर मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट वगैरह मौजूद होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो हमारे पास मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हैं उसको मार के ख़त्म कर देंगे। इफ्रेंट हो गया। फाइनली ये जाकर थोरेसिक डक्ट हमारे पास यहाँ पर ड्रेन कर जाता है और वो नॉर्मल ब्लड में मिल जाता है। तो ऐसे करके हमारे पास फ्लूइड लॉस नहीं होता है, दोबारा फ्लूइड जो है वापस ब्लड में आ जाता है। अच्छा, अब लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ते हैं। क्या है? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड एंड वेसल्स, जिसको हम लिम्फेटिक्स कह रहे हैं, जो क्या है ड्रेन लिम्फ करती है। लिम्फ वही है जो मैंने बताया, ब्लड जो है वो निकला और जो कुछ रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो लिम्फ है। ऑल ओवर द बॉडी बैक टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम, वही बात है कि बाकी बॉडी से सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आ रहा है। इसमें क्या होते हैं? सेवरल लिम्फ नोड्स होते हैं। नोड्स वही हैं जिसके अंदर मैक्रोफेज लिम्फोसाइट्स हैं और वो जो फॉरेन सब्सटेंस हैं उसको मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और 2 एडिशनल ऑर्गन्स हैं, इसमें थाइमस और स्प्लीन भी आ जाता है, ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन ही आते हैं, ऑल द नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बट आपने ये ध्यान में रखना है कि थाइमस और स्प्लीन जो है ये भी लिम्फेटिक सिस्टम में आ रहे होते हैं, इनका कुछ ना कुछ रोल होता है, क्योंकि थाइमस से टी लिम्फोसाइट बनते हैं। स्प्लीन में हमारे पास जो हमारे पास मैक्रोफेज हमारे पास रेड ब्लड सेल है उनको मार के ख़त्म किया जाता है 120 दिन के बाद, तो ये भी इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। बाकी टॉन्सिल्स वगैरह ऐसी कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आती हैं, बट मेनली थाइमस और स्प्लीन आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब कंपोजिशन ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड है, ये वही बात है जो मैंने आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाली बात बताई थी। ये होता है कि हर बॉडी के टिश्यू जो है बात है ना वाटरी फ्लूइड ड्राइव फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, वही वाटरी फ्लूइड जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाई है, ये ब्लड वेसल है अगर, और यहाँ पर टिश्यूज़ हैं, बीच में कुछ फ्लूइड मौजूद होगा जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और उससे डिज़ोल्व होकर सब्सटेंस जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो द इंटरसेलुलर और टिश्यू फ्लूइड, जिसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी नाम है, फॉर्म एंड द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, द ब्लड वॉल्स आर परमेबल टू ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया है कि अगर ये ब्लड वेसल है और यहाँ पर लिम्फेटिक फ्लूइड है और यहाँ पर टिश्यूज़ हैं, तो ब्लड जो है कुछ कैपिलरी से लीक होता है। अब ब्लड लीक तो होगा, बट इसमें बड़े जो पार्टिकल, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, प्रोटीन्स हो गई, लीक नहीं हो पाती, क्योंकि बड़े पार्टिकल हैं, ये एंडोथेलियल सेल को क्रॉस नहीं कर पाते, और जब ये आ जाएगा यही मिलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ इसमें कोई खास बात नहीं है, वही बात है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बात थी कि रेड ब्लड सेल और प्रोटीन जो है वो लीक नहीं होते। अच्छा, उसके बाद कंपैरिजन हमने करना है, कंपैरिजन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड लिम्फ, ठीक है। इंटरसेलुलर फ्लूइड और लिम्फ में क्या फ़र्क है ये देखना है। अच्छा, इसमें एक्चुअली बता ये रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड जो लीक होता है, मेजॉरिटी रीअब्जॉर्ब होता है वीनस लेवल पे, मगर कुछ जो नहीं रीअब्जॉर्ब हो पाता वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको वापस रीअब्जॉर्ब कराता है। तो 85% फ्लूइड जो है रिटर्न हो जाता है बॉडी एट द लेवल ऑफ वीनस लेवल पे रिटर्न हो गया, मैं आपको बताया। जो रेस्ट 15% है वो क्या होता है? वो टिश्यू फ्लूइड ड्रेन इनटू दी ब्लाइंडली एंडिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाता है एज लिम्फ अलॉन्ग विद वाइट ब्लड सेल डिब्री एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। मतलब यही कि वाइट ब्लड सेल भी होते हैं उस लिम्फ में, वो जो अब थोड़ा सा बचा है 15%, उसमें वाइट ब्लड सेल भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और इससे ट्रांसपोर्टेड बैक टू द हार्ट थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक्चुअली लिम्फ नोड्स हैं, इसको मार के ख़त्म कर देता है, ब्लड जो है प्यूरीफाई होकर दोबारा हमारे पास सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। दस लिम्फ कैन बी डिफाइंड एट, अब लिम्फ की डेफिनेशन लिखी है उन्होंने, कलरलेस बॉडी फ्लूइड दैट कंटेन लिम्फोसाइट, स्मॉल प्रोटीन्स एंड फैट, ठीक है। इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन होते हैं और फैट होते हैं। अब आप कहें कि मैंने आपको बताया है कि ऊपर
हमारे पास प्रोटीन और रेड ब्लड सेल नहीं निकल पाते, बट इसमें स्मॉल प्रोटीन मेंशन किया है यहाँ पर, गौर से देखें। लार्ज प्रोटीन जो नहीं निकल पाएगी, बट छोटी स्मॉल प्रोटीन जो है वो निकल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ हो गई। अब लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।